हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। तो गाइस, आज हम लोग स्टैटिक जीके के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट सिटीज नियर रिवर। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शहर जो कौन से रिवर के हम लोग देखेंगे तट पे है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप लोग को छोटी छोटी कुछ जो शहर है उसके बारे में पता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मैं कि जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, ये आपको बहुत पहले काल से पता होगा कि हाँ गंगा के पास है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस इससे रहेंगी। ठीक है, स्पेशली मैं कहूँ कि जैसे हैदराबाद हो गया या कुछ ऐसे शहर हो गए जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वहां से कौन सी रिवर गुजरती है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे कुछ और भी शहर हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी एकदम बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। यानी मैं कह दूं कि अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क भी करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, है ना। अगर मान लो मैं पूछूं कि जमशेदपुर कौन से रिवर के पास है, तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो आप बिल्कुल गेस वर्क पे नहीं कर सकते। राइट, जैसे पटना वटना हो गया, आप बता दोगे कि हाँ ये सब चीजें कहाँ है, आप देखो गंगा रिवर के पास है। तो चलिए देखते हैं, है ना, कौन से ऐसे टॉपिक यहाँ पे आएंगे, कौन से शहर आएंगे। सो फर्स्ट इज सूरत। सूरत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शहर कहाँ का, गुजरात का, जहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्सटाइल वर्क होता है। राइट, सूरत में, सूरत एंड अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन सूरत में बताऊं आपको प्रिंटिंग का काम बहुत होता है, साड़ियों का काम बहुत होता है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये शहर इंपॉर्टेंट हो गया। और ये कौन से रिवर के पास है, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। तो दो रिवर्स मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाए हुए हैं, ताप्ती एंड नर्मदा के बारे में, कि ये लोग कैसे रिवर्स हैं, ये लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग, पीछे की तरफ जाते हैं, है ना, पीछे की तरफ जाते हैं। और दोनों ताप्ती और नर्मदा कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान से लिखते हुए चलना है। जो जो आपको लगता है कि आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती वो मिसिंग पार्ट आपको लिखना है। दूसरा शहर है नासिक। ठीक है, नासिक आप देखोगे कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र। नासिक में आप देखोगे बहुत सारी क्या होती है, जो आपने सुना नहीं होगा आई गेस, या हो सकता है सुना होगा, अनियन आती है वहां से, प्याज, है ना। अभी जो ठंड का मौसम अभी रहता है, इसके बाद अचानक से ठंड के टाइम ही जो प्याज का दाम बहुत महंगा होता है, आप देखोगे सडनली कूलिंग इफेक्ट आएगी कुछ दिनों में, है ना, जैसे 70-80 रुपीज तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि नासिक में उस समय प्याज वहां से नहीं आ रहा। जैसे ही नासिक का प्याज आसपास फ्लोट होता है पूरे इंडिया के मार्केट में, क्या होती है, उसका दाम कम हो जाता है। तो देखिए नासिक का जो, नासिक कौन से लेक रिवर के ऊपर है, देखो गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिनेशन भी यहीं से है, नासिक से। यानी गोदावरी एज ए रिवर ओरिजिनेट कहां से करती है, यही नासिक के शहर से। ठीक है, चलिए अयोध्या। ठीक है, अभी न्यूज में भी ये बहुत ज्यादा आप देखोगे। सो अयोध्या शहर आप देखोगे सरयू रिवर के पास है। ठीक है, जिन्होंने भी बचपन में थोड़ा बहुत भी रामायण देखा होगा या कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ा होगा, तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि अयोध्या एक प्राचीन शहर था जो कि सरयू नदी के किनारे था। इस तरह से सेंटेंसेस लिखा हुआ करती थी। ठीक है, सो अयोध्या में दिमाग ये मत लगा लेना कि अयोध्या गंगा रिवर के पास है ना। मन में जाता है कि अरे नहीं रामायण काल का है, गंगा होगा, पायस रिवर, ऐसा नहीं, सरयू नदी के किनारे था, सरयू। ठीक है, ध्यान रखना। जैसा कि मैंने बोला था जमशेदपुर, देखो जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदजी टाटा के नाम से इस शहर का नाम रख दिया गया। जो आरजेडी टाटा थे जिन्होंने जमशेदपुर को बसाया था एक तरह से। क्यों बसाया था, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस समय में उन्होंने वहां पे पूरी की पूरी स्टील प्लांट्स और ये सारी चीजें बसाई थी, बैठाई थी, उस समय वो बिल्कुल ही क्या था, खाली जगह था। ठीक है, जंगल ही जंगल हुआ करते थे, कह लो बहुत ही कम लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स बना दिए, प्लांट्स बनाए। और उस समय इंडिया में रोजगार की बहुत क्या थी, कमी थी, है ना। तो लोगों को बहुत रोजगार मिला। मान लो अगर मेरे पास रोजगार है, किसी और के पास, सपोज आपके पास रोजगार है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, लिविंग के लिए कुछ चीजें चाहिए, है ना, शॉप्स खुलेंगे, है ना, बाकी का पूरा इकोनॉमी धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। तो उनके ही नाम पे इसलिए क्या कर दिया गया, जमशेदपुर का नाम रख दिया गया। ये कौन से रिवर के पास है, स्वर्ण रेखा, इसको प्लीज याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल ही डिफरेंट नाम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पांजी। पांजी क्या है, गोवा की कैपिटल है, गोवा की कैपिटल। गोवा अपने आप में सबसे छोटा हमारा स्टेट है और उसकी जो कैपिटल है पणजी, ये कौन से रिवर के पास है, मांडवी, मांडवी रिवर। ठीक है, जो भी गोवा गए होंगे अब तक या नहीं गए होंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मांडवी रिवर हम लोग कहीं नहीं सुनते, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो बीचेस के बारे में जानते हैं,
गोवा का एक नॉर्दर्न बीच, गोवा का एक सदर्न बीच, ठीक है। और बीचेस के लिए हम लोग जाते हैं, बट यहाँ पे रिवर्स का ध्यान रखना है आपको। मांडवी रिवर के ही तट पे कौन सा शहर है? पणजी, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जनरली मैं स्टैटिक में क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। कुछ अगर बहुत ज्यादा नंबर्स में होते तो मैं इंपॉर्टेंट लगाता हुआ चलता हूँ यहाँ पे, राइट। बट इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स उसी हिसाब से बनाई भी हैं, कम नंबर्स में और सारे के सारे इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक। तो इस पूरे स्लाइड में देखो सिर्फ गंगा रिवर के पास है सब, दिख रहा है आपको? सारे जो शहर हैं वो क्या है? गंगा के किनारे हैं। और सारे के सारे शहर एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं कैपिटल्स भी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार में आप देखोगे गंगा स्नान होता है और यहाँ पे कुंभ भी होता है, कुंभ, ठीक है। कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में आप देखोगे वहां का जो नहाने का स्थल है उसको क्या बोलते हैं? हर की पौड़ी, हर की पौड़ी, ठीक है। हर की पौड़ी जो आप पिक्चर्स देखते हो उसका नाम है हर की पौड़ी। वहां पे आप देखो हरिद्वार में कौन सी रिवर फ्लो करती है? गंगा। और वहां पे क्या किया गया है? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके साइड से गंगा को कट कर दिया गया, क्योंकि बहाव बहुत है। सपोज अगर छोटे बच्चे को या मान लो नॉर्मल इंसान को वहां नहाना हो या स्नान करना हो तो वो क्या होंगे? वो तो बह जाएंगे। इसलिए उसके कट करके थोड़ा सा बहाव को कम करके साइड से निकाला गया, ठीक है। कभी जाओगे, बहुत अच्छी पिक्चर्स की जगह है वो। नेक्स्ट इज कानपुर। कानपुर किस लिए फेमस है? लेदर इंडस्ट्रीज के लिए। पुराने समय में भी कानपुर में लेदर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी बूम पे थी और आज भी कहीं ना कहीं लेदर का काम बहुत अच्छा होता है कानपुर में, ठीक है। और ये एक्चुअली में गंगा के किनारे सबसे बड़ी शहर है। मैं कहूं अगर पूरा गंगा का जो कोर्स हम देखते हैं उसके किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये बात। चलिए, नेक्स्ट इज इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या होता है? संगम, ठीक है। संगम होगा किसका? गंगा, यमुना एंड सरस्वती का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताऊं कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है लेंथ वाइज, यानी गंगा रिवर में बहुत सारे और भी रिवर्स मिलते हैं। इसीलिए अगर मैं कहूं आपको गंगा का एकदम विस्तार देखना है, बहुत चौड़ाई देखनी है, तो कहां पे होगा? स्टार्टिंग में होगा या धीरे धीरे जब बहुत सारी नदियां मिल जाएंगी उसके बाद होगा? जब नदियां मिलने स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद होगा, राइट। जैसे मान लो गंगा यहां से फ्लो कर रही है, ठीक, धीरे धीरे रिवर्स आके यहां मिल रहा है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे बहुत चौड़ी हो जाएगी रिवर, होगी ना। तो लोअर कोर्स में गंगा बहुत चौड़ी है, यानी कहने के बाद अगर आपको देखना है गंगा का विस्तार यानी बहुत ज्यादा चौड़ाई, तो आपको कहां देखना पड़ेगा? जाके पटना के बाद। पटना के शहर में ही देखोगे आप दो रिवर्स आके मिल जाती है, ठीक है। एक का नाम है क्या? सोन रिवर, और एक का नाम क्या है? गंडक रिवर, ठीक है। उससे पहले घाघरा रिवर भी मिलती है, ठीक है। उसके आसपास आप देखो पुनपुन रिवर मिलती है। ये सारे रिवर्स मिलते हुए जाते हैं। और अगर मैं कहूं आपको एग्जैक्टली कहां आपको बहुत ज्यादा विस्तार मिलेगा देखने को, यह है भागलपुर का भागलपुर में एक जगह नाम है सुल्तानगंज। यहीं से कांवड़ क्या करते हैं? जल लेकर जाते हैं कहां पे? वैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड में है ना। झारखंड में वैद्यनाथ धाम है, एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पे लोग जाते हैं कहां से? सुल्तानगंज से जल लेकर। अगर आप सुल्तानगंज पहुंच जाओगे आपको तब दिखेगा कितनी चौड़ाई है वहां पे। बहुत ज्यादा फ्लो में बहती है गंगा और बहुत ज्यादा चौड़ाई है। मतलब अगर मैं विड्थ की बात करूं तो लगभग आधे से 1 किलोमीटर विड्थ है उसकी, चौड़ाई है, ठीक है। जो चौड़ाई आपको हरिद्वार में नहीं दिखेगी, लेकिन कितना दिखेगा? 200 मीटर दिखेगा या उससे भी कम दिख सकता है, या मान लो 200 मीटर में मान लेता हूँ, 250 मीटर। लेकिन यहाँ पे 1-1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई है और बहुत ही ज्यादा फ्लडेड फॉर्म में बहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आप सोचो इसी से कनेक्शन है। मैंने बार बार बताया स्टैटिक जीके में आप ये नहीं सोचोगे कि अरे ये रटना है फिर ये रटना है, नहीं, यही लिंक है, ठीक है। अगर भागलपुर के पास से अगर ये गुजरेगी आगे जाके ये कहां घुस जाएगी? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में ही फरक्का ब्रिज है, आपने सुना होगा फरक्का ब्रिज के बारे में, फरक्का बैरेज के बारे में। यही फरक्का से क्या करते हैं हम लोग? बिजली उत्पादन करते हैं गंगा से, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में बह रही है ना पानी, है ना। उसके करंट को यूज करते हैं फरक्का बैरेज में और उसको बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फरक्का बैरेज से क्या करती है? गंगा रिवर क्रॉस करती है, वहां से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं एक रिजर्वायर बनाकर। क्लियर है चीजें? और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं गंगा से रिलेटेड, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आपको पता है, लाइक यमुना हो गई, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है, पुनपुन हो गया, सोन हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी गंगा से कट कर एक रिवर बनती है जिसका नाम क्या है? हुगली,
ठीक है, इस बात को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हुगली एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, हुगली रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, आप देखो गंगा रिवर की, यानी गंगा वहां से कटकर कहां चले जाती है, चले जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, और उसका एक पार्ट कट के किधर चला जाता है, देखोगे कोलकाता साइड, जिसका नाम है हुगली। तो हम लोगों के मन में बहुत बचपन से कंफ्यूजन ये है कि भाई कलकत्ता में गंगा रिवर फ्लो करती है, लेकिन गंगा रिवर वो एक्चुअली में गंगा नहीं है। कौन सी गंगा है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी, यानी वो कटकर बनी है वहां से, हुगली रिवर है वो। ठीक है, याद रहेगा आपको। और हुगली बेसिन में ही एक समय दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बना था, इंडस्ट्रीज बनी थी, जूट इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी यहाँ पे मान लो ऐसे हुगली है, सपोज यहाँ पे एक ऐसा हुगली का ऐसा है, और दोनों तरफ पूरा का पूरा टेक्सटाइल बना हुआ है, इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने आके यहीं पे ये सारी चीजें बसाई थी, खूब पैसे लूटे। और जैसे ही देश बढ़ता है, बांग्लादेश से जूट आता था और इंडिया में ये सब मैन्युफैक्चर होता था, तो बांग्लादेश ने क्या करना स्टार्ट किया, जूट भेजना बंद कर दिया, इन लोगों ने बनाना बंद कर दिया, और हुगली बेसिन का डाउनफॉल होता है। इसी वजह से कलकत्ता का डाउनफॉल भी हुई है। ठीक है, एक लाइन और बता दो इससे थोड़ा सा हटकर है कि 1960s तक कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला स्टेट था, यानी सबसे रिच स्टेट था 1960s के आसपास। लेकिन गिरते 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 आज के समय आप देखोगे टॉप 5 में है, लाइक 5वें नंबर पे आज के टाइम में, और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि शायद 6-7वें तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वाराणसी। वाराणसी गंगा के किनारे ही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ज्योतिर्लिंग है, आप देखोगे। ठीक, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट। ठीक है, एक्चुअली वाराणसी को वाराणसी कहने लगे, सबसे फेमस यहाँ पे क्या था, उसके पास में एक काशी है, काशी। काशी बहुत फेमस हुआ करता था उस समय कि काशी में अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह की बातें हुआ करती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग पंडित फॉर्म में कह लो या फिर पढ़ने लिखने वाले विद्वान लोग ही पहुंचते थे, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो, आप मान लो पढ़ने वाले नहीं हो सपोज के लिए, तो आप जाओगे क्या, टॉपर्स के बीच में नहीं बैठते होंगे, राइट। ये बहुत बेसिक सा नेचर है, मैंने देखा है। लेकिन अगर मान लो आपको कंफर्टेबल नहीं होता पढ़ने में, या पढ़ने वाले नहीं होते, तो आप ऐसे टॉपर्स का कुछ ग्रुप होता है तो वहां जाने से भी नहीं करता, अरे पढ़ता रहता है, क्या है ये, होता है ना ये चीज। सेम चीज था पहले भी कि काशी में सारे लोग पढ़ने लिखने वाले ज्ञान की बातें होती थी, तो कोई उद्दंड आदमी क्यों जाएगा वहां पे, नहीं जाता था। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता था कि अगर काशी पहुंच गए तो आप विद्वान बनोगे। तो अगर इसको ब्रेक करके देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि अगर वहां पहुंच गए तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ जाएगा, यानी आप भी हो सकता है पढ़ने लिखने लगो, ज्ञान की बातें करने लगो। इसलिए बोला जाता था कि आप ज्ञानी बन जाओगे, ये नहीं कि बस पहुंचे और ज्ञानी बन गए, ये मत सोचना। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक ऑन रखना। नेक्स्ट इज पटना। पटना को पुराने समय में क्या बोला जाता था, पाटलिपुत्र। जब आप मगध एम्पायर के बारे में पढ़ोगे या उन सब के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, रजनीश सर ने आपको पूरा हिस्ट्री में वो सब थोड़ी चीजें बताई होंगी, तो उसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे पटना को। ठीक है, और यही पाटलिपुत्र एक्चुअली कौन से रिवर के पास है, गंगा रिवर के पास ही है। ठीक है, पटना रिवर, पटना जो सिटी है वो गंगा रिवर के पास है। ठीक है, चलिए पटना किसकी कैपिटल है, बिहार की कैपिटल भी है। चलिए नेक्स्ट इज जबलपुर। जबलपुर में कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर को मैं बता देता हूं आपको फिर से, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है नर्मदा को, ये याद रखिएगा। ठीक है, नर्मदा में जाके लोग नहाते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो नॉर्दर्न इंडिया में किधर नहाने जाते हैं, कौन से रिवर में नहाने जाते हो आप लोग, सोच के बताओ, गंगा में जाते हो, है ना। हम लोग इसमें ऐसा सोचते हैं कि गंगा में नहाने से हमारा जो पाप है वो धुल जाता है, सिंस को धुल लेते हैं। सेम चीज मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश से गंगा दूर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के फोकलोर में, यानी उनकी जो कथाएं होती थी उनमें, आर्ट में, कल्चर में, हर जगह पे किनका मेंशन है, नर्मदा जी का। वो लोग नर्मदा नहीं बोलते हैं, आप कभी भी एक बार एमपी के आसपास के लोगों से मिलोगे, वो क्या बोलेंगे, नर्मदा जी, है ना, वो लोग उसमें स्नान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आगरा। आगरा आप देखो क्या है, आगरा और दिल्ली से, आगरा और दिल्ली दोनों इंपॉर्टेंट शहर है। आगरा और दिल्ली से कौन सी रिवर क्रॉस करती है, यमुना रिवर क्रॉस करती है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मथुरा इसलिए लिखा हुआ कि मथुरा से भी क्या कौन सी क्रॉस करती है रिवर, आप देखोगे यमुना रिवर क्रॉस करती है। ठीक है, क्या है, हम लोग दो बड़े बड़े शहर का नाम ले लेते हैं हमेशा, आगरा दिल्ली, लेकिन मथुरा भी क्या है, यमुना रिवर के पास ही है। यानी वृंदावन जो आपने सुना है ना, वृंदावन, तो वृंदावन और जो मथुरा रीजन है वो कौन से रिवर के किनारे है, यमुना रिवर के किनारे है। यमुना का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक दिक्कत बस ये हो गई आज के समय कि जैसे ही ये दिल्ली से गुजरती है, इसके पानी को हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही खराब,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिल्ली के एरिया में आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बैठी हुई है, ठीक है, और सब लोग क्या करते हैं, एकदम धड़ल्ले से क्या करते हैं, बहुत सारे अपने जो आप देखोगे पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर कह लो आप बहुत सारी जो उनकी जो फ्लक्स होते हैं वो सब बहा देते हैं, और जिसके वजह से आप देखोगे पूरा का पूरा पानी ही काला जैसा हो जाता है, केमिकल्स के मिलने से, बहुत सारी गंदगी के मिलने से, ठीक है। तो वो यमुना पहले जैसा तो नहीं रहा, नो डाउट, बट धीरे धीरे क्या है, रिवर्स की क्वालिटी है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगी वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कलर भी चेंज होता जाएगा। तो बहुत हद तक यमुना आप देखोगे मथुरा और वृंदावन में अभी भी थोड़ा साफ जैसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट इज लखनऊ। लखनऊ कौन से रिवर के पास है, गोमती रिवर। गोमती रिवर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर उस एरिया का, ठीक है ना। उसके आसपास जितने भी एक दो ट्रेन जाती है दिल्ली से, अगर जाओगे आप लखनऊ तो गोमती एक्सप्रेस और ये सारी चीज आपको मिल जाएगी, और भी साइड से कुछ कुछ ट्रेन आती है जिसका नाम गोमती एक्सप्रेस है, कुछ इस तरह का रखा गया है। गोमती रिवर के किनारे, और आज के समय लखनऊ एक्चुअली कैपिटल है किसका, उत्तर प्रदेश का। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इलाहाबाद है, ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं लाइक वाराणसी है, नहीं, लखनऊ है कैपिटल उत्तर प्रदेश का, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का कहां है, इलाहाबाद में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हाई कोर्ट को ऐसे जगह बनाना है जो बिल्कुल सेंटर पे हो। सिमिलरली मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही है। मध्य प्रदेश में भी आप देखो कैपिटल कहां है, भोपाल, लेकिन आप देखोगे वहां पे हाई कोर्ट किधर है, जबलपुर में, क्योंकि जबलपुर सेंटर में पड़ती है उस स्टेट के। तो क्योंकि सेंटर बनाने का नॉर्म्स इसलिए रहा क्योंकि सारे लोग क्या हो पाए, आराम से पहुंच पाए न्यायालय तक, ठीक है, उस जगह तक पहुंचे। कैपिटल तक आप नहीं भी पहुंच पाओगे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पे नहीं भी पहुंच पाए तो चलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, वहां पहुंचना ही पड़ेगा जहां पे न्याय हो रही है, ठीक है। तो एकदम सेंटर पे रखा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट हैं जहां पे कैपिटल के ही पास ही हम लोगों ने क्या बना दिया, उसी में ही आप देखोगे हाई कोर्ट बना दिया, जैसे पटना में हमने वहीं पे बना दिया, ठीक है। बाकी बहुत और भी एग्जांपल्स है, हर जगह हमने वैसे ही बनाया। चलिए नेक्स्ट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैंने बताया था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर शहर हुआ कहां करता है, यूके के अंदर, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा होगा कभी, है ना, 1600 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि अचानक से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनने लगे इंग्लैंड में, और किधर आप देखोगे मैनचेस्टर में, और बहुत सारे टेक्सटाइल्स बनने लगे। तो एक्चुअली में आप सोचते हो ना कि ब्रिटिशर्स आया क्यों, वो वही बेचने आया था फाइनली, कि इतने सारे प्रोडक्शन हो रहे, बेचे कहां, ठीक है। मतलब आप सोच के देखो, सपोज मान लो आपको गोल्ड का खजाना मिल गया, सपोज के लिए, राइट, तो रख के क्या करोगे बताओ, मिल गया तो मिल गया, अगर बेच पाए तभी तो पैसे कमाओगे ना। तो वो लोग मार्केट ढूंढने निकले थे इधर उधर, और इंडिया आ जाते हैं, और जहां पे वो इंडिया आते हैं यहाँ पे देखते हैं बहुत शानो शौकत से चीजें चल रही है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं उस समय इंडिया पूरे दुनिया का लगभग 20 से 25% जीडीपी होल्ड करता था, समझ पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा पैसा था यहाँ पे। और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल जो आज के टाइम में आप देखते हो, तो वो पूरा का पूरा जो बंगाल हुआ करता था वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारा पैसा हुआ करता था। तो वो लोग वहीं जाके इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, और धीरे धीरे कहानी आगे की बढ़ती है। सो अहमदाबाद के किनारे, किसके किनारे, साबरमती के किनारे, साबरमती रिवर के किनारे ही साबरमती आश्रम भी है, ठीक है। श्रीनगर कहाँ है, आप देखोगे कश्मीर में, है ना, श्रीनगर कश्मीर में। यहाँ पे कौन सी रिवर जाती है, झेलम, ठीक है। इसी तरह से जम्मू, कश्मीर ऊपर हो गया, जम्मू थोड़ा नीचे, जम्मू से कौन सी रिवर गुजरती है, चेनाब। जम्मू से कौन सी रिवर निकलती है, चेनाब। और चेनाब रिवर के ऊपर ही इंडिया ने दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बना दिया, रेलवे आर्क ब्रिज, ठीक है, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है ये चीजें, ये स्लाइड भी होपफुली अच्छे से आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट, अब मैंने बताया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग सिटीज है, और थोड़े सिटीज बिल्कुल डिफरेंट है ना, इतने फेमस सिटीज नहीं है। एग्जांपल चलो हैदराबाद में हमें नहीं पता कौन सी रिवर होती है, इट इज मूसी रिवर के किनारे है हैदराबाद, ठीक है, याद रखना आपको, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है। रौरकेला किधर है आप देखोगे, उड़ीसा में। कौन सी रिवर है, देखो ब्रह्मणी रिवर। ये सारे कुछ रिवर्स हमने तो कभी शायद हो सकता सुना भी ना हो, है ना, इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये सोच के मत जाना कि नहीं पूछेंगे, ऐसा अगर आ गया तो मैंने आपको यही बताया हुआ था ना कि ऐसे लेवल का कंटेंट होगा जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके क्वेश्चंस तो नहीं छूटेंगे, है ना, क्योंकि जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस में से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरा तो पर्पस सबसे पहला यही है कि 60 के 60 क्वेश्चन आपको आते हो, है ना, ऐसा ना लगे कि मैंने पढ़ाया ना हो, बताया ना हो, ठीक है, हर कुछ बता दूंगा। एग्जाम में नहीं आया तो भी आपके जनरल इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कल को आपसे कोई पूछ दे भाई कि हैदराबाद कौन से शहर के किनारे है, कल को आप, अभी तो छोटे होंगे ना,
अभी आपकी पूरी एज बची, यंग एज है ना, तो आपको पता होगा हैदराबाद किस सिटी के रिवर के पास है, मूसी रिवर के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ कौन से रिवर के पास है? अलकनंदा। ठीक है, तो दो रिवर्स आके एक्चुअली मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी, जो क्या बनाती है? गंगा रिवर बनाती है। तो अलकनंदा के पास है बद्रीनाथ, याद रखिएगा। बरेली में रामगंगा, ये अलग रिवर है, गंगा नहीं है, याद रखना आप ये। ठीक है, रामगंगा अलग रिवर है। ठीक है, रामगंगा, बरेली में रामगंगा अलग रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट इज गुवाहाटी। गुवाहाटी में कौन सी रिवर क्रॉस करती है? ब्रह्मपुत्र। इंडिया में वॉल्यूम के नंबर्स में यानी सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कौन कैरी करती है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहां पे आप देखो स्लाइड में एक आइलैंड बन जाता है रिवर्स के वजह से, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड कैसे बनता है वो भी दिखाता हूं। देखो ये पूरा का पूरा रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अचानक से आगे कुछ सेडिमेंट्स जमा हो जाती हैं, कुछ सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, यहां पे इकट्ठा हो गई, मतलब रिवर से बहता हुआ जो गंदगी होता है। ठीक है, ये जैसे मान लो बह रहा, ठीक है, पानी बह रही है। ठीक है, और यहां से ऐसे जा रही है क्रॉस करके। यहां पे एक छोटा सा क्या हुआ, लाइक बहुत सालों से सेडिमेंट जमा होता गया। रिवर कैरी करते हैं ना सेडिमेंट्स, है ना, ये सेडिमेंट जमा होता चला गया और एकदम बीचों बीच, देखो रिवर्स के बीचों बीच क्या बन गया? एक छोटा सा टापू बन गया। हमने बनाया नहीं, नेचुरल आइलैंड है। तो दुनिया में रिवर्स के बीच में, यानी सी एंड ओशन की बात नहीं कर रहा मैं, सी एंड ओशन में तो बहुत सारे आइलैंड है, राइट, रिवर्स के बीच में ऐसा आइलैंड, इससे बड़ा आइलैंड कोई नहीं है। ठीक है, मजूली आइलैंड इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मुझे ये नहीं पता कि शायद सीयूटी के लेवल में पूछा जाए, नहीं पूछा जाए। ठीक है, यानी ऊपर के लेवल में ग्रेजुएशन के बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लगभग हर जगह देखा है। हर जगह मीन्स हर जगह। ठीक है, यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम हो, एफकैट हो, आप देखोगे सीजीएल हो, जहां कहीं भी आप एग्जाम देखोगे ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया। ठीक है, मजूली आइलैंड का तो ध्यान रखना आप। ठीक है, ये सारे पेक्यूलियर चीजें को उठा के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो मजूली आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट इज जबलपुर। जबलपुर हमने देख लिया था। अच्छा, नर्मदा के रिवर के पास है। यहाँ पे धुआंधार लेक होगा, धुंधीर नहीं होगा, धुआंधार, धुआंधार ए होगा। ठीक है, धुआंधार लेक, धुआंधार लेक मतलब वहां लेक है। ठीक है, किसके ऊपर? नर्मदा के ऊपर ही। कलकत्ता मैंने बताया था हुगली रिवर है, हुगली रिवर गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। कोटा, कोटा कहाँ है? कौन से रिवर पे? चंबल रिवर पे। कोटा चंबल रिवर पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज विजयवाड़ा। विजयवाड़ा क्या है? विजयवाड़ा आप देखोगे साउदर्न पार्ट में और ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। ठीक है, इन सबको अच्छे से आपको लर्न करके चलना है। ठीक है, तो चंबल रिवर पे देखो, ग्वालियर भी किस पे है? चंबल पे ही है। ठीक, तो ध्यान रखना चंबल रिवर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल का आपने एरिया सुना होगा, है ना, चंबल में चंबल के डाकू बहुत फेमस हुआ करते, तो बहुत बीहड़ एरिया है ना। अगर उधर से गुजरोगे, कभी कभी ट्रेन से गए होगे तो आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार गूगल करके देखना, बहुत बीहड़ है। बीहड़ मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है आसपास, है ना। तो उसी में क्या करते थे ये लोग, छोटे छोटे ऐसा मतलब गुफा जैसा कुछ बना लेते थे, उसमें घुसे रहते थे और अचानक से फाइटिंग वाइटिंग कर देते थे जब पुलिस आती थी। छिप छिप के करते थे गोरिल्ला फाइटिंग, है ना। तो यहाँ से एक रिवर जाती है, ये लाइफलाइन है, याद रखना। इस एरिया में और कोई रिवर नहीं है, इसके लिए लाइफलाइन ही है। कोटा में भी पानी की बहुत ज्यादा अभाव है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत पानी है कोटा में। ठीक है, तो ग्वालियर, मोरेना, ठीक है, फिर आप देखोगे कि इस तरह से डबरा, ये सब जो एरिया है, और जैसे मान लो आप देख रहे हो कोटा, ये सारे एरिया थे। कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? चंबल रिवर फ्लो करती है। ठीक है, चलिए लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग लास्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शहर देखेंगे। देखो झांसी, झांसी कौन सी रिवर पे है? बेटवा रिवर पे। झांसी के बगल में ही एक्चुअली एक रिवर है, सॉरी एक शहर है जिसका नाम है ओरछा। ओरछा लिखना चाहते हो तो लिखो नाम से, ओरछा, ORCHA, ओरछा। ओरछा जो शहर है ना, झांसी के जस्ट बगल में है। वहां पे एक समय बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखो कि राजा लोग रहते थे और बहुत ही अच्छे अच्छे किले हैं वहां पे। ठीक है, अच्छे फोर्ट्स है। झांसी से भी बड़ा फोर्ट है, अगर आपको पता ना हो तो झांसी से बड़ा फोर्ट ओरछा में है। वहां एक बहुत फेमस राम मंदिर है, वहां एक बहुत ही फेमस महालक्ष्मी मंदिर है जो बहुत पुराने समय के है ना। और वहां पे आपको ये रिवर अच्छे से दिख जाएगा। यानी आप जैसे ही किले के पास से निकलोगे, वहां पे एक किला है, उसके पास से आप जब देखोगे तो वहां पे देखोगे एक रिवर फ्लो कर रही है, वो है बेटवा रिवर। ठीक है, बेटवा रिवर आपको झांसी में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा आसपास। ठीक है, तो मैंने आपको लोकेशन बताया ओरछा में, आप कहाँ देख सकते हो, जो फोर्ट है वहां की, जो किला है उसके पास से जब जाओगे आगे, सामने आपको रिवर जाता हुआ दिखेगा, लोग नहाते हुए दिख जाएंगे आपको, वो बेटवा रिवर है। ठीक है, मैं गया हूं पर्सनली तो आई नो दैट, है ना। नेक्स्ट डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ क्या है? डिब्रूगढ़ आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर पे है।
तो जितने भी असम के बहुत इंपॉर्टेंट जो शहर हैं, डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गई, वो किस पे हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेक्स्ट इज उज्जैन। उज्जैन कहाँ? उज्जैन महाकाल का प्लेस है ना, जहाँ पे मतलब महाकाल जी को स्थापित किया गया है। ठीक है, ये शिप्रा रिवर पे है। के होगा यहाँ पे, के साइलेंट होता है, शिप्रा रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। शिप्रा रिवर में आप नहा के क्या कर सकते हो? दर्शन कर सकते हो उज्जैन का। ठीक है, अगर जो भी नहीं गए हैं, पर्सनली लाइक आई विल रिकमेंड, अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पावरफुल जगह है, आपको जाना चाहिए। ठीक है, आई गेस मैंने 3-4 बार मेरा दर्शन हो गया है, तो यू शुड गो। लाइक नेक्स्ट इज कटक। ये कटक है, कटक। कटक क्या है? कटक उड़ीसा में है। ठीक है, कटक में आप देखो कौन सी रिवर है? महानदी। सो उड़ीसा में एक्चुअली आपको समझ में आ जाएगा, उड़ीसा की सबसे फेमस रिवर और सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? महानदी। ठीक है, याद रखना आपको। और नेक्स्ट इज फिरोजपुर। फिरोजपुर से आप देखो कौन सी रिवर गुजर रही है? सतलज। फिरोजपुर से सतलज रिवर गुजरती है। फिरोजपुर कौन सी है? फिरोजपुर है ये पंजाब वाली फिरोजपुर है। ठीक है, जहां से सतलज, बिहार, रावी ये सब गुजरती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर भी थी ये, है ना, जहां पे आपको कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही साथ दूसरे लोगों तक शेयर भी करिए। आपको अगर कुछ कोर्सेज लेने हैं तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पर आप जा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।